हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्पलेज में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर आज का हमारा टॉपिक है सिलोम। सिलोम क्या होता है? तो सिलोम का मतलब है कि इट इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। क्या है बेटा? वो बॉडी कैविटी है। किसके बीच में? गट और बॉडी वॉल। बॉडी वॉल और गट के बीच में जो कैविटी है उसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी, और इसी को कहते हैं हम सिलोम। अब ये देखिए, ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ये हो गया हमारा माउथ। ये हो गया एनस। और ये है हमारा बॉडी वॉल। अब ये एक एनिमल है, ठीक है। अब इस एनिमल का जो ये है एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है उसकी बॉडी की वॉल। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी की वॉल में ये जो है दिस दिस पार्ट, ठीक है। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये स्पेस किसके बीच में है? एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में है ये स्पेस, ये कैविटी। और इसी कैविटी को हम कहते हैं सिलोम। दैट इज एक्चुअली बॉडी कैविटी। तो वो बॉडी कैविटी जो एलिमेंट्री कैनाल और गट वॉल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गट वॉल। ये तो है गट वॉल। ये हो गई गट वॉल, ठीक है। और ये हो गई हमारी बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल के और गट वॉल के बीच में जो स्पेस होता है इसी को कहते हैं सिलोम, ठीक है। तो ये जो मैंने शेड किया है ब्लैक कलर से, ये क्या है? सिलोम है। तो क्या है बेटा सिलोम? सिलोम इज नथिंग बट इट इज द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट गट वॉल, ठीक है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी है, स्पेस है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं, ठीक है बेटा। चलो, अब आगे देखते हैं। तो सिलोम क्या है बेटा? सिलोम इज द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। अब सिलोम है या नहीं है उसके आधार पे एनिमल्स को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा से लेके मैमल तक, पॉरीफेरा से लेके मैमल तक हम एनिमल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मतलब फाइलम्स को या क्लासेस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है सिलोमेट, ए सिलोमेट। एक होती है ए सिलोमेट, ठीक है। और दूसरी होती है सिलोमेट। सिलोमेट, ए सिलोमेट। अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट है, मतलब सिलोम एब्सेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ए सिलोमेट कहेंगे। अगर सिलोम एब्सेंट है तो क्या कहेंगे? उसको ए सिलोमेट कहेंगे। और अगर सिलोम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे सिलोमेट। तो सिलोमेट का मतलब क्या है? कि सिलोम इज प्रेजेंट। सिलोम इज प्रेजेंट, दैट इज सिलोमेट। और अगर सिलोम एब्सेंट है तो उसे कहेंगे ए सिलोमेट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब सिलोमेट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सीडो सिलोमेट और एक होता है यू सिलोमेट। क्लियर है? अब ये देखो, यहाँ पे लिखते हैं हम सिलोमेट। अब सिलोमेट कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं सिलोमेट। एक तो है सीडो सिलोमेट और दूसरा है यू सिलोमेट। तो सीडो सिलोमेट में क्या होता है? फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट। सीडो मतलब फॉल्स, सिलोमेट दैट इज फॉल्स सिलोम इज प्रेजेंट। जिसमें फॉल्स सिलोम होता है उसको कहते हैं सीडो सिलोमेट। और जिसमें ट्रू सिलोम होता है, ट्रू सिलोम, इसको हम कहते हैं यू सिलोमेट। तो सिलोमेट के दो टाइप हो गए, सीडो सिलोमेट और यू सिलोमेट। सीडो सिलोमेट का मतलब फॉल्स सिलोम और यू सिलोमेट का मतलब ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या मतलब है इन तीनों का? तो इसका मतलब है ए सिलोमेट का मतलब सिलोम एब्सेंट है, सीडो सिलोमेट का मतलब फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, और यू सिलोमेट का मतलब है ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम। और व्हाट इज सिलोम? इट इज द बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। समझ गए? अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जो एसिलोमेट है इसके हमारे पास कितने हैं? तो पहले जो चार फाइलम है, पॉरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जो पहले चार फाइलम हैं वो कैसे हैं बेटा? वो है एसिलोमेट। उनमें सिलोम होता ही नहीं है, ठीक है। उनमें ये वाली बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। अब आते हैं सीडोसिलोमेट। सिर्फ एक ही फाइलम ऐसा है जो सीडोसिलोमेट है, दैट इज निमेट हेल्मिंथ। या फिर इसको आप एस्किल हेल्मिंथ भी बोल सकते हो, एस्किल हेल्मिंथ।
राउंड बम्प्स। ठीक है। तो ये जो एनिमेट हेलमिंथ है, यही जो है सीडोसिलोमेट है। उसके बाद एनालिडा से लेकर के अबाव, अबाव मतलब मैमल तक, एनालिडा से लेके मैमल तक सब कैसे हैं बेटा, सब है यूसिलोमेट। सब यूसिलोमेट है। क्या है सब? यूसिलोमेट। ठीक है। ओके। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको याद रखने का तरीका है कि आपको सिर्फ ये याद करना है, निमेट हेलमिंथ को याद करना है। तो निमेट हेलमिंथ कैसा होता है? सीडोसिलोमेट होता है। निमेट हेलमिंथ कैसे होते हैं? सीडोसिलोमेट। उससे पहले जो है सब एसिलोमेट है, उसके बाद सब यूसिलोमेट है, बस सिंपल। तो क्या याद करना है आपको? निमेट हेलमिंथ याद करना है। निमेट हेलमिंथ का कैसा है बेटा? ये है सीडोसिलोमेट। निमेट हेलमिंथ से पहले सब क्या है? एसिलोमेट। और निमेट हेलमिंथ के बाद सब क्या है? यूसिलोमेट। यूसिलोमेट। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ये सीडोसिलोम और यूसिलोम क्या है एग्जैक्टली, मतलब उसको हम समझ लेते हैं क्या है। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे ध्यान से, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि अगर सिलोम चारों तरफ से मीजोडर्म से कवर है और मीजोडर्म के अंदर है, उसको कहते हैं यूसिलोम। ठीक है, दैट इज यूसिलोम। अब ये यूसिलोम है, यूसिलोम। ये वाला डायग्राम जो है बीच वाला, ये क्या है? सीडोसिलोम। सीडोसिलोम। और ये वाला डायग्राम है एसिलोम। तो पहले हम यूसिलोमेट समझते हैं, यूसिलोम क्या होता है। ये बॉडी कैविटी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बॉडी कैविटी है, ये वाली। दिस इज सिलोम। ये जो स्पेस है ये सिलोम है। अब ये जो सिलोम है, ये चारों तरफ से किससे लाइंड है? मीजोडर्म से लाइंड है, मीजोडर्म। तो अगर सिलोम चारों तरफ से मीजोडर्म से कवर है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सिलोम मीजोडर्म के अंदर है कंप्लीटली, तो ऐसे सिलोम को हम यू सिलोम कहते हैं, मतलब ट्रू सिलोम कहते हैं। ऐसे सिलोम को हम क्या कहते हैं? यू सिलोम या फिर ट्रू सिलोम। तो कंडीशन क्या है कि जो कैविटी है, बॉडी कैविटी है, या जो सिलोम है, वो चारों तरफ से किससे कवर होना चाहिए? मेसोडर्म से कवर होना चाहिए। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो सिलोम है वो मेसोडर्म के अंदर होना चाहिए। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अब ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये वाली, ये क्या है? मेसोडर्म है। ये क्या है? मेसोडर्म है, दिस इज मेसोडर्म। ये पूरा मेसोडर्म है। ठीक है। और ये भी मेसोडर्म है। ये भी मेसोडर्म है। और ये भी मेसोडर्म है। समझ गए? तो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये ऑरेंज कलर का, ये क्या है बेटा? ये मेसोडर्म है। मेसोडर्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिलोम कहाँ पे है। अब ये जो है ये सिलोम है। ये ब्लू कलर का जो स्पेस आप देख रहे हैं, जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये क्या है? ये सिलोम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिलोम है, ये जो कैविटी है, ये चारों तरफ से किससे कवर हो रही है? मेसोडर्म से कवर हो रही है कंप्लीटली। तो दिस सिलोम इज कंप्लीटली कवर्ड बाय और लाइंड बाय मेसोडर्म। तो ये जो सिलोम है, इस सिलोम को हम क्या कहेंगे? इस सिलोम को हम कहेंगे यू सिलोम। इसी सिलोम को हम कहेंगे ट्रू सिलोम। समझ गए? तो क्या मतलब होता है? यू सिलोमेट क्या होता है? जिसका सिलोम, जिस ऑर्गेनिज्म में सिलोम या बॉडी कैविटी, वो कंप्लीटली किससे लाइन हो रही है, कंप्लीटली किससे कवर हो रही है? मीजोडर्म से कवर हो रही है। तो इस टाइप के सिलोम को क्या कहेंगे हम? यू सिलोम कहेंगे। अब हम आते हैं सीडो सिलोम में। अब सीडोसिलोम को देखो भैया ध्यान से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मीजोडर्म जो है, ये मीजोडर्म है। ये मीजोडर्म है, ये पैच। ये भी मीजोडर्म है। ये भी मीजोडर्म है।
ये भी मेसोडर्म है। तो ये सब क्या है, मेसोडर्म है। तो मतलब क्या है कि मेसोडर्म कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है। और ये है हमारा सिलोम। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं बीच में, ये ब्लू कलर का जो ये मैंने शेड किया, ये सिलोम है। और ये जो ऑरेंज कलर से मैंने कवर किया, दैट इज मेसोडर्म। तो यहाँ पे जो सिलोम है वो ऊपर किससे किससे कवर हो रहा है, एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से, ठीक है। और अंदर यहाँ पे है एंडोडर्म। और यहाँ पर जहां जहां वो इससे टच हो रहा है वहां पे वो मेसोडर्म से है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है वो ऊपर से भी कांटेक्ट में आ रहा है, नीचे से भी कांटेक्ट में आ रहा है, और मेसोडर्म के भी कांटेक्ट में आ रहा है। समझ में आ गया। तो जो सीडोसिलोमेट होता है, सीडोसिलोम जो होता है, वो एंडोडर्म से भी लाइनिंग हो रही है, उसकी कवरिंग हो रही है। मेसोडर्म से भी कवरिंग हो रही है, और एंडोडर्म से भी कवरिंग हो रही है। तो तीनों लेयर जो है वो सिलोम के कांटेक्ट में आ रही हैं। तो ऐसा जो कैविटी होती है जिसमें तीनों लेयर या दो लेयर कांटेक्ट में आती हैं सिलोम के, तो ऐसे सिलोम को हम क्या कहेंगे, ऐसे सिलोम को हम कहेंगे सीडोसिलोम। ठीक है, समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे ये कैविटी क्या है। अब ये जो कैविटी है इसको हम कहते हैं गट। ये है एलिमेंट्री कैनाल, ये वाली कैविटी। ये वाली कैविटी भी है हमारी गट, एलिमेंट्री कैनाल। समझ गए। और ये वाली जो कैविटी है ये भी गट है। तो क्या समझे। तो इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो ये स्पेस है वो मेसोडर्म से भी कांटेक्ट में है, कवरिंग हो रही है। एक्टोडर्म से भी कवरिंग हो रही है, और यहाँ पे एंडोडर्म से कवरिंग हो रही है। ठीक है। तो ये वाला सिलोम क्या कहलाएगा, तो ये जो सिलोम है वो कहलाएगा सीडोसिलोम। यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली कवर बाय मेसोडर्म। बाकी एंडोडर्म और एक्टोडर्म का कोई कांटेक्ट या कोई लेना देना सिलोम के साथ नहीं है। तो ये कहलाएगा सीडो यूसिलोम, ये कहलाएगा सीडोसिलोम। और यहाँ पे तो सिलोम है ही नहीं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो सिलोम है ही नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, ए सिलोम, ए सिलोमेट, ए सिलोमेट। ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब सीडोसिलोम और अब यूसिलोम भी दो टाइप के होते हैं। जो यूसिलोमेट होते हैं, यूसिलोमेट ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा साइजोसिल, दूसरा होता है हमारा एंटेरोसिल। ठीक है। तो साइजोसिल और एंटेरोसिल ये दो किसके टाइप है, ये दोनों यूसिलोम के टाइप है। ओके। चलो आगे देखते हैं। तो यूसिलोम में क्या हो रहा है बेटा, यूसिलोम में साइजोसिल और एंटेरोसिल ये दो हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। और यूसिलोम के दो टाइप्स हो गए। अब साइजोसील में क्या होता है, साइजोसील में मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है। तो जो मीजोडर्म है वो स्प्लिट होकर के क्या बनाती है, साइजोसील बनाती है। और एंटेरोसील जो है वो गैस्ट्रुला के एंटेरॉन से बनता है। एंटेरोसील किससे बनेगा, गैस्ट्रुला का जो एंटेरॉन कैविटी है उससे बनता है। जबकि साइजोसील किससे बनता है, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। अब इसमें ज्यादा एडवांस कौन सा है, एंटेरोसील इज मोर एडवांस। ठीक है। ये पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा और उससे आगे, मतलब कॉर्डेटा। तो जितने भी इकाइनोडर्म्स हैं या कॉर्डेट्स हैं, मतलब इकाइनोडर्मेटा से आगे सब क्या है, एंटेरोसिल। दे शो एंटेरोसिलोम। ठीक है, एंटेरोसिल। और साइजोसिल कौन शो करता है, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये तीन फाइलम क्या शो करते हैं, साइजोसिल। इनके अंदर जो यूसिलोमेट है वो किस टाइप का है, साइजोसिल टाइप का है। इनके अंदर जो यूसिलोमेट है वो किस टाइप का है, एंटेरोसिल टाइप का है। ठीक है बेटा। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो। यूसिलोम क्या है, यूसिलोम बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इज completely covered by mesoderm. It is the cavity present between gut and body wall. गट के और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी है, और किससे कवर्ड है, मीजोडर्म से कवर्ड है, कंप्लीटली इनसाइड मीजोडर्म और कवर्ड बाय मीजोडर्म। लेकिन सीडोसिलोम में क्या होता है, सीडोसिलोम के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल, इन बिटवीन एंडोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म मीजोडर्म।
समझ गए? ठीक है, तो इसमें कंप्लीटली कवरिंग नहीं है मेसोडर्म की, इनकम्प्लीट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक सिलोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।